गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने पास चैप्टर है हेलो अल्केन है। आप इसमें लिखिएगा क्लासिफिकेशंस। क्या लिखिएगा? क्लासिफिकेशंस। और जितना लिखना अगले क्लास से पूछने पर आप भी इसको एक्सप्लेन करिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। हेडिंग लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशंस। अब एक बात तो समझ गए ना आप, यदि किसी भी एल्काइल ग्रुप से अगर हेलोजन लगा होगा तो उसे आप हेलो अल्केन बोलेंगे, और यदि वो बेंजीन से लगा होगा किससे तो उसे आप हेलो एरीन बोलेंगे। तो ये मतलब दो पॉइंट क्लियर हो गया। यदि आपका हेलोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसे हेलो अल्केन बोल सकते हैं, और यदि वही हेलोजन बेंजीन से अटैच होगा तो हेलो एरीन बोल लेंगे। अब यहाँ देखिए जो क्लासिफिकेशन से पहला वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब नंबर के बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ, आप बताइएगा। आप भी लिखते रहिए, थोड़ा तो अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे चाहे तो आप ब्रोमी मतलब फ्लोरी लगा सकते हैं इस तरह से। मुझे बताइए ये पहले वाले में कितने हेलोजन हैं? पहले वाले एक। इसको बोलेंगे मोनो, एक है ना जी। मोनो एल्काइल हैलाइड। मोनो अल्काइल नहीं, मोनो हेलो अल्केन। मोनो हैलाइड बोल सकते हैं। इस पे कितने हेलोजन? दो। इसको डाई हैलाइड बोल सकते हैं। इस पे कितने हैं? 3। इसको ट्राई हैलाइड बोलेंगे। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? इसमें कितने हेलोजन पहले वाले में? मोनो हैलाइड बोल दीजिए, इसमें डाई हैलाइड बोल दीजिए, इसमें 3। ट्राई हैलाइड बोल दीजिए। अब दूसरे वाले में देखिए, इसमें एक कंडीशन ये होता है, जैसे डाई बोल दिया गया ना, उसमें एक वर्ड जिसको बोलते हैं विसिनल, क्या बोला जाता है, और एक टर्म जिसको जेमिनल बोल देगा। तो विसिनल देखा जाए तो पूरा होता है VICINAL, और ये होता है GEMINAL, लेकिन शॉर्टकट लिखते हैं बस इसको विसिनल और इसको। विसिनल का मतलब ये होता है ये। अच्छा, दोनों टाइप किसके हैं? कितने हेलोजन होंगे पहले? दो। अब ये जो वेन टू हेलोजन आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब था आमने सामने। जैसे आप दो कार्बन है और दोनों हेलोजन आपने कहाँ लगा दिया? आमने सामने वाले कार्बन पे है कि नहीं? इसलिए नहीं कहते काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, तो यानी दोनों कार्बन आमने सामने है कि नहीं? और यहाँ होता है वेन टू हेलोजन आर सेम कार्बन, सेम। जैसे ये दो कार्बन है, अब आपने यही दोनों लगा दिया CL, दोनों ही लगा दिया ना आपने, तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा जेमिनल। इसको लेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, डाई देखिए, और इसको लेंगे विसिनल डाई। देखिए डाई हैलाइड दोनों में, लेकिन दोनों में जेमिनल विसिनल में क्या डिफरेंस है? जेमिनल किसको बोलेंगे आप? वेज टू हेलोजन आर, सेम। और विसिनल किसको बोलेंगे? वेज टू हेलोजन आर एडजेसेंट, वेज टू हेलोजन आर एडजेसेंट। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लीजिए फिर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और देख लीजिए, रुक जाइए। ये जो हेलोजन लगा वो ये सब अल्काइल ग्रुप है, क्या है? अल्काइल। अब वैसे ही मैं डायरेक्ट यहाँ बोल दे रहा हूँ, देखिए ये बेंजीन में कितने हेलोजन है? 1। दूसरे बेंजीन में कितने हैं? 2। और तीसरे बेंजीन में कितने हैं? 3। तो क्या ये मोनो हो जाएगा? ये डाई हो जाएगा, और ये क्या समझ पा रहे हैं? इस तरह से मोनो डाई। और इसमें कभी भी एक कार्बन में 2 CL नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही H होता ना, एक H हटा के एक ही लगा सकते हैं ना, 2 वैलेंसी खाली नहीं होती, इसलिए एक ही लगेगा। इसलिए दूसरा जब लगाएंगे तो आप यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। 3 है तो आप 3 में कहीं भी 3 जगह लगा सकते हैं, बट एक ही जगह नहीं लगा सकते। नोट कर लीजिए आप इसको, सेकंड लीजिएगा क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
इसके बेसिस पे। और ये दो टाइप का होता है, एक sp3 और एक sp2। sp3 और ठीक है। अगर हम sp2 की बात करें, उसमें कितना नाम आएगा? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। देखिए, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा हो और उस पे कोई हेलोजन लगा हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पे क्या लगा है? बस उसी को क्या बोलेंगे? और दूसरा इसमें आता है एराइल हैलाइड। एराइल, देखिए इसको क्या बोलेंगे आप? और बेंजीन से क्या लगा है? हैलोजन। इसको क्या बोलेंगे आप? एराइल हैलाइड। नोट कर लीजिए। इधर देख लीजिए, यदि ये कार्बन देखिए sp3 है ना, और इस पे यदि हैलोजन लगा, क्या लगा है? इसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? एल्काइल। कोई भी sp3 कार्बन और उस पे हैलोजन लगा हो, उसे क्या बोलेंगे? अब दूसरा इसमें नाम आता है एलाइलिक। एलाइलिक, इसका मतलब ये होता है, पहले देखिए ये क्या है? सिर्फ ये, इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ इसको, सिर्फ इतनी को क्या बोलेंगे? बस ये है ना, ये देखिए ये CH2। अगर इसका अगला कार्बन कौन सा और उस पे क्या लगा हो, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। यदि विनाइलिक का अगला कार्बन sp3 हो, विनाइलिक का अगला कार्बन sp3 उस पे हैलोजन है, तो क्या बोलेंगे? अगला समझ रहे हैं ना? इससे याद रखिए, विनाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक का अगला कार्बन, विनाइलिक का क्या होना चाहिए? sp3 और ये सिर्फ sp3 है ना, इसके आजू बाजू कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। और तीसरा है बेंजाइलिक। तीसरा क्या है? बस इसको ऐसे याद रखिए, ये बेंजीन है क्या? इसका अगला कार्बन बेंजीन का अगला उस पे क्या लगाओ? Cl। इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक हैलाइड। नोट करिए। इधर देखो भैया, ये समझ रहे हैं आप? विनाइलिक, सीधी जुबान सुनिएगा, यदि हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, यदि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड उसे क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। यदि हाइड्रोजन किससे अटैच हो, बेंजीन उसे क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। बस इतना समझ गए? मिटा दीजिए। सब इसमें देखिए, ये जो हाइड्रोजन से अटैच है वो sp3 है ना, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। ये भी sp3 है, बट इसके बाजू में डबल बॉन्डेड है ना, इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक। हैलाइड। ये देखिए ये भी sp3 है, बट बेंजीन है ना, इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड। अब इस वाले देखिए, चाहे पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जांपल, ये देखिएगा CH3 ये हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है? देखिए, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है। ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है? बस ये 1 डिग्री है। क्या है? तो जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो डिग्री ऑफ, जैसे ये कार्बन देखिए डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? ये 2 डिग्री कार्बन है। क्या है? ये डायरेक्ट कितने कार्बन से? 3। इसलिए 3 डिग्री। क्या है? अब सुनिएगा, जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 1 डिग्री का ना, तो इसको 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। प्राइमरी एल्काइल। अभी 2 डिग्री है तो इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसको 3 डिग्री या टर्सरी। क्या इतना समझ गए? फिर देखिए, ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? बस इसी से अटैच। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब हुआ कि आपके पास डायरेक्ट आपसे ये अटैच है। जैसे हमारे पास 2 हाथ एक नहीं, तो अगर हम जुड़ेंगे तो 2 लोग से ही डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इससे हमारी बहुत लंबी अगर चेन वाइज से स्ट्रक कर दे बहुत से लोगों को, तो हमसे अगर कहेंगे तो हम एक इधर जुड़ सकते हैं और एक इधर जुड़ सकते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटी, इससे अधिक 2 ही हाथ है ना। तो कार्बन के पास 4 होते हैं। आप देख लेंगे कि चारों में से वो कितने कार्बन से। अब इसको देखिए,
अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये CH3 और ये CH, देखिए एलाइलिक है बट अब कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का, सही पकड़ा आपने। फिर अगर हमने ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CHC, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3 और ये क्या लिख दिया? तो डबल बॉन्ड का अगला कार्बन है बट ये कितने कार्बन से अटैच है? तो क्या ये 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा क्या? वैसे ही देखिए इसके भी H को गायब कर देंगे। ये देखिए बेंजीन है और ये CH, इधर CH3 और ये क्या लगा हुआ है? तो ये 2 डिग्री हो गया। तो फिर ये बेंजीन है, ये CH3, इधर भी CH3 और ये CH, अब कितने डिग्री का होंगे? नोट कर लीजिए इसको।